अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरी ये कहानी एक पुराने कब्रिस्तान से ताल्लुक़ रखती है जो बड़े बड़े नामवर लोगों के यहाँ दफन होने की वजह से बहुत मशहूर है। ये उन दिनों की बात है जब इस कब्रिस्तान में जमील नाम का एक गोरकन था। गोरकन यानी कब्रिस्तान का रखवाला, चौकीदार। किसी मरने वाले के लिए प्लॉट देना और फिर उसके दफनाने के तमाम खर्चों का लेखा जोखा बताने के बारे में काम का जिम्मा उसका था। इस काम के लिए उसे अच्छा खासा मुआवजा मिलता था। ये कुछ महीने पहले की बात है जब मेरी मुलाकात उससे हुई थी। वो वहां का सबसे पुराना गोरकन था। एक दिन मैंने उससे यूं ही पूछा कि जमील, क्या कभी इतने लंबे अरसे में कब्रिस्तान में तुमने कोई अजीब या रहस्यमयी घटना देखी? जमील, क्या कभी इतने लंबे अरसे में कब्रिस्तान में तुमने कोई अजीब या रहस्यमयी घटना देखी, या तुमने दिन या रात के वक्त कोई ऐसी बात महसूस की जिसकी वजह से तुम डर गए हो? तब उसने मुझे एक अजीब और रहस्यमयी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि जब वो यहाँ 2009 में आया था तो एक दिन दोपहर के वक्त एक फैमिली, जो कि मियाँ बीवी ही लग रहे थे, मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची की डेथ हो गई है, जिसे वो लोग एक पुराने से ताबूत में लाए थे। कपड़े लत्ते से वो लोग खुशहाल ही लग रहे थे, लेकिन ताबूत की हालत बता रही थी कि उसे उन्होंने नया खरीदने के बजाय कहीं से पुराना ही लिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, ऐसा सिर्फ मैं सोच ही सका। उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने उस बच्ची को दफनाने के लिए मुझे अच्छा मुआवजा दिया। मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर उस बच्ची के लिए एक मुनासिब जगह देखकर कब्र की खुदाई शुरू कर दी। हमें उस दौरान एक बात बहुत अजीब और बुरी लगी कि वो दोनों हमें हमारा मुआवजा यानी हमें हमारा पैसा देकर अपनी बच्ची को दफनाए बगैर ही वापस चले गए। हमने फिर ज्यादा सोचना सही नहीं समझा, क्योंकि हमें हमारा पैसा मिल गया था। इसलिए कब्र तैयार करने के बाद हम दोनों ने मिलकर उस बच्ची के ताबूत को धीरे और एहतियात यानी सावधानी से कब्र में उतारा। फिर बाहर निकलने ही लगे थे कि अचानक मेरे दाईं तरफ से ताबूत का ढक्कन जरा सा सरक गया। अचानक मेरी नजर उसके अंदर लेटी बच्ची पर पड़ी तो देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बह रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो बच्ची रो रही हो। ये मंजर सिर्फ मैंने ही देखा था, क्योंकि मैं उसी तरफ था जिस तरफ से ढक्कन थोड़ा सा हटा था। मैंने घबराकर जल्दी से ढक्कन दोबारा बराबर किया और ताबूत को सावधानी से कब्र में रख दिया। फिर कब्र को बंद करके हम बाहर निकल आए। और ये बात मैंने अपने दोस्त को नहीं बताई कि कहीं वो डर न जाए। ये रात के लगभग 10 बजे का वक्त होगा जब मैं अपने घर से निकलकर हमेशा की तरह कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के लिए निकला। मेरा घर क्या था, एक क्वार्टर था जो कब्रिस्तान के बाहर वाले गेट के दाईं तरफ था। मैंने शादी नहीं की थी, इसलिए मैं अपने क्वार्टर में अकेला ही रहता था। मेरा दूसरा साथी शहर में रहता था, लेकिन वो इस काम के लिए यहाँ आता था। उस वक्त वो अपने घर पर ही था, लेकिन मैं घर से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। कब्रिस्तान के बड़े गेट से गुजरकर मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मुझे कुछ ही दूर एक बड़े और पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे दिखाई दिए। क्योंकि कब्रिस्तान में बहुत कम रोशनी थी, कहीं कहीं लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ रोशनी का बंदोबस्त कर रखा था। खैर, मुझे थोड़ा शक हुआ कि कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं, या किसी चुड़ैल या जिन के बच्चे ना हों,
ये सोचकर मैं डर गया और जल्दी से एक घनी झाड़ी के पीछे छुपकर उनकी तरफ देखने लगा। अभी मुझे वहां छुपे हुए कुछ ही लम्हे हुए होंगे कि अचानक अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। मैंने एकदम मुड़कर देखा तो मेरे पीछे वही बच्ची खड़ी थी जिसे आज हम दोनों ने खुद अपने हाथों से दफनाया था। उस बच्ची का सारा ड्रेस ताजा खून से तर था और उसकी आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे और उन आंसुओं का रंग भी लाल था। उसके दोनों गाल फटे हुए थे और वो यूं सर झुकाए खड़ी थी जैसे मुझसे कोई फरियाद कर रही हो। उसे देखते ही मैं घबराकर उठा और वहां से भागा और भागते हुए अचानक मुझे एक ठोकर लगी और दूसरे लम्हे मैं एक कब्र में जा गिरा। मैं एकदम खड़ा हुआ और मेरी नज़र जब उस कब्र पर लगे कुतबे पर पड़ी तो मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि ये उस बच्ची की कब्र थी। मेरी अकल जवाब दे गई। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस बच्ची को आज मैंने खुद अपने हाथों से कब्र में उतारा था वो बाहर कैसे निकल आई। अभी मैं वहां खड़ा यही सोच रहा था कि अचानक यूं महसूस हुआ जैसे कब्र हिल रही हो और उसके अंदर से किसी के बहुत ही तकलीफ में होने और कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रात का वक्त, भयानक कब्रिस्तान का मंजर, एक कब्र से आने वाली रहस्यमयी आवाजें माहौल में दहशत पैदा करने के लिए काफी थीं। मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे। मैंने जल्दी से भागते हुए उसी पीपल की तरफ देखा तो वो बच्चे अब वहां नहीं थे, शायद कहीं चले गए थे। ये देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं भागकर उस पीपल के चौड़े तने के पीछे छिप गया। कुछ देर तक सांस बहाल कर लेने के बाद मैंने धीरे से अपना सर बाहर निकालकर उस बच्ची की तलाश में नजरें दौड़ाईं तो वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर मैंने वहां से निकलने के लिए वापसी का रास्ता लिया, लेकिन इसके लिए मुझे दोबारा उसी कब्र के पास से गुजरना था क्योंकि कब्रिस्तान का गेट दूसरी तरफ था। मैं अपनी सारी हिम्मत जमा करके जैसे ही उस कब्र के नजदीक पहुंचा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई और मुझे चक्कर से आने लगे क्योंकि वही रहस्यमयी लड़की अपनी कब्र पर लगे कुतबे के पास बैठी हुई थी और इस बार उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। रात का अंधेरा होने के बावजूद उसकी आंखों की सफेद पुतलियां साफ दिखाई दे रही थी। उसके पास ही एक कुदाल रखी हुई थी। वो बच्ची मुझे देखते ही अपने हाथों से उस कुदाल की तरफ इशारा कर रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो मुझसे उस कुदाल से अपनी कब्र खोदने के लिए कह रही हो। मैं हिचकिचा रहा था और खड़ा हुआ पागलों की तरह उसकी तरफ देख रहा था कि अचानक एक धमाके से कब्र फटी और उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं। वो मंजर देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई और मैंने वहां से भागने के लिए जैसे ही इरादा किया तो मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे पांव में लोहे की बेड़ियां डाल दी हों। फिर एकदम किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। मैंने उस तरफ देखा तो वही भयानक लड़की मेरा हाथ थामे मेरे नजदीक खड़ी थी और उसके दूसरे हाथ में वही कुदाल मौजूद था। फिर न जाने मुझे क्या सोचा कि मैंने उसके हाथ से कुदाल ले ली। जैसे ही कुदाल मेरे हाथ में आई तो फौरन कब्र से निकलने वाली आग यूं बुझ गई जैसे किसी ने उस पर मिट्टी डाल दी हो। मैंने एकदम उस बच्ची की तरफ देखा तो वो भी उसी आग की तरफ ही देख रही थी। मैंने कुछ सोचते हुए जल्दी से कब्र को कुदाल की मदद से उस तरफ से खोदना शुरू कर दिया जिस तरफ से आग की वजह से कब्र बच गई थी। फिर जैसे ही मेरी कुदाल ताबूत से टकराई वो काफी जल चुका था। मैंने सावधानी से एक तरफ से उसका ढक्कन उठाकर देखना चाहा तो वो लम्हा मेरी जिंदगी का एक भयानक लम्हा था जब मैंने देखा कि ताबूत खाली था। उफ मेरे खुदाया, ये क्या था। मैंने जल्दी से ऊपर की तरफ नजर डाली तो वो बच्ची कब्र पर खड़ी लगातार रो रही थी और उसकी आंखों से टप टप खून के कतरे कब्र में
और मेरे कपड़ों पर गिर रहे थे। फिर एकदम मेरे दिमाग में बिजली के कौंधे की तरह एक ख्याल आया और दूसरे लम्हे मैं फौरन कब्र से बाहर निकला और उस बच्ची को सावधानी से पकड़कर कब्र में पड़े ताबूत में दोबारा लिटाया। वो बच्ची खामोशी से मुझे ये सब करते हुए देख रही थी। बच्ची को ताबूत में लिटाते वक्त उसके चेहरे पर छा जाने वाला सुकून मुझे आज भी याद है और उसके आंसू भी थम गए थे। ताबूत का ढक्कन अच्छी तरह बंद करके दोबारा कब्र से निकला और कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालकर उस पर खड़े होकर कुछ दुआएं जो मेरी माँ ने बहुत अच्छी तरह मुझे सिखा दी थी वो पढ़कर उस कब्र पर फूंकी और बच्ची के सवाब के लिए बहुत सी दुआएं मांगकर मैं वापस घर पहुंचा। मेरे दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि उसे कब्रिस्तान में लाने वाले दफनाने से पहले ही भाग गए थे और उस पर दुआएं वगैरह भी नहीं पढ़ी गई थीं। शायद इसीलिए उसकी बेचैन आत्मा भटकती फिर रही थी और तकलीफ में थी। जब मैंने उसे बाकायदा दोबारा दफन करके दुआएं पढ़ीं तो उसे सुकून आ गया। फिर मैंने दिल में ये पक्का इरादा कर लिया कि जब भी कोई मुर्दा दफनाऊंगा तो खुद ज़रूर उसकी कब्र पर खड़े होकर उसकी बख्शिश के लिए दुआएं मांगूंगा। आज भी जब अपनी जिंदगी की ये अजीब और रहस्यमयी घटना याद आती है तो डर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।